Hello and welcome students. Good morning. Welcome to the lecture 4th of triangles part 4. Triangle part 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लास 9th का टॉपिक पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल्स। इसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी फिगर्स। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस फिगर्स का मतलब क्या होता है, हम ये देखते हैं। सर्वांगसम फिगर, सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब क्या है, इसका अगर संधि विच्छेद करें, सर्व अंग सम, सभी अंग बराबर, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, तो हमें सर्वांगसम फिगर्स का मतलब है कि दो ऐसे ट्रायंगल या दो ऐसे फिगर या दो से अधिक ऐसे फिगर जिनके सभी भुजाएं बराबर हों, हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं, सर्वांगसम फिगर कहलाते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे फिगर हो, जैसे कोई भी रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, अगर उनके सभी भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, या जो फिगर है वो हमारा सर्वांगसम होता है। शर्त ये होनी चाहिए कि जो भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं संगत बराबर होनी चाहिए, सभी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या है, ओवरऑल अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछे कि बताइए भैया सर्वांगसम फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे अगर किसी एक फिगर को उठा करके दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और वो फिगर उसको पूरा पूरा ढक ले तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, या वो फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है। बात क्लियर हो गई। एक फिगर को उठा के अगर दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए और वो अगर उसको पूरी तरीके से ढक ले तो वो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ये मान लो हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर में ट्रायंगल्स की, तो हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखें और ये पूरा पूरा इसको ढक ले, ओवरलैप कर जाए, पूरा पूरा कवर कर ले, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं। तो जैसे देखिए अगर ए बी 6 7 है तो ये भी 7 होनी चाहिए, ये 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए, ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए। और ये केवल हमारे एंगल्स ही नहीं, हमारी साइड्स ही नहीं, एंगल्स भी बराबर होना चाहिए। अगर ये हमारा एंगल 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, ऑब्वियसली ये हमारा 70 है तो ये भी 70 ही होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो दो फिगर सर्वांगसम कब होते हैं, बात समझ में आ गई। दो फिगर सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों। जब दो फिगर्स की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों फिगर सर्वांगसम होते हैं। तो when two or more than two triangles having same length of sides and same angles is called congruent triangles. Two or more than two triangles which have same corresponding sides and same angles is called congruent triangles. दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हों, सर्वांगसम फिगर या सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों में एक को उठा के अगर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो त्रिभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे। ये बात बिल्कुल याद रखिए। इतना क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो हैं, हमें पता है कि उनकी सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए, सभी एंगल इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर कोई दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी सभी साइडें इक्वल हो जाएं, करस्पॉन्डिंग साइडों की मैं बात करूंगा, जहां मैं सभी साइडें बोलूंगा तो आप लोग समझ जाना करस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं। तो जब दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होंगी तो उनकी एंगल अपने आप इक्वल आ जाएंगे, या फिर अगर एंगल इक्वल हैं तो साइडें भी बराबर आ जाएंगी। शर्त क्या होनी चाहिए, एक साइड वहां पे कोई ना कोई मिलनी चाहिए। चलिए इन सब चीजों को आप समझिए। सिर्फ इतना समझना है कि जो फिगर एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप करेंगे वो ही हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से, कितने तरीके से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है हमारे पास 5 क्राइटेरिया होते हैं।
सबसे पहला होता है SAS, दूसरा होता है SSS, तीसरा होता है ASA, चौथा होता है AAS, पांचवा होता है RHS। ये 5 क्राइटेरिया हमारी होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये हमारी क्या है। तो देखिए SAS क्राइटेरिया का मतलब क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल्स में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। या कि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। या 2 कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो जाए तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या फिर 2 कोण और उनके बाद वाली भुजा बराबर हो जाए तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर राइट आर्चेस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो देखते हैं हमारी अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या होती है। तो हम देखते हैं SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया देखिए हमारे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारा है PQR और एक ट्रायंगल है ABC। देखिए AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है क्योंकि दोनों लेफ्ट ओवर हैं, AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है क्योंकि राइट साइड है, QR की करस्पॉन्डिंग साइड BC है, क्यों, क्योंकि ये बेस है। तो देखिए अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो वो हमारे कौन सा ट्रायंगल होगा, SSS क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया होगी, SSS क्राइटेरिया। तो SSS क्राइटेरिया में हम क्या देखते हैं, उनके ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कभी भी 2 ट्रायंगल होंगे हमें प्रूफ करना होगा कॉम्बिनेंसी, तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया यूज कर लेंगे। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो ट्रायंगल 100% कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए देखते हैं। ट्रिपल एस मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो हमारी हो गई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं क्या ट्रिपल एस क्राइटेरिया के बाद SAS, हम किसकी बात करते हैं, SAS। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइडें और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। 2 साइडें और उनके बीच का एंगल इक्वल मतलब क्या है, देखते हैं। एंगल ये हमने मान लिया ABC, ये है PQR। देखिए ध्यान से, हमने मान लिया ये 7 है, ये भी 7 है, ये 5 है, ये भी 5 है और इनके बीच का एंगल 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2 साइडें इक्वल हैं और साइडों के बीच में बचा हुआ एंगल भी इक्वल है। 2 साइडें इक्वल हैं और साइडों के बीच में बना हुआ एंगल भी इक्वल है। 7 है तो ये भी 7, 5 है तो ये भी 5, 40 है तो ये भी 40। तो देखिए साइड फिर एंगल फिर साइड, तो इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलेंगे, SAS। पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ऐसी क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, SAS। तो ऐसे 2 त्रिभुज जिनमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण इक्वल हो, वो हमारा कौन सी क्राइटेरिया कहलाती है, SAS क्राइटेरिया कहलाती। तो ये हमारी SAS क्राइटेरिया हो गई। अब हम बात करते हैं ASA क्राइटेरिया। देखिए ASA क्राइटेरिया होती क्या है, हम ये धीरे धीरे समझ रहे हैं। ASA क्राइटेरिया, तो ASA क्राइटेरिया हमारी क्या होती है, 2 एंगल इक्वल हों और उनके बीच की साइड इक्वल हो। जैसे यहाँ पे 2 साइडें इक्वल थी, उनके बीच का एंगल इक्वल था, तो ट्रायंगल हमारा क्या था, कॉन्ग्रुएंट हो गया था। सेम उसी तरीके से 2 एंगल इक्वल हो, उनके बीच की साइड इक्वल हो, तो उसे बोलेंगे ASA क्राइटेरिया। तो देखते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल मान लिया LMN और ट्रायंगल हमने मान लिया वाट, हमने ट्रायंगल मान लिया सपोज PQR।
अब देखिए ध्यान से, हमने मान लिया ये 10 है, ये 13 है, इनके बीच के एंगल 30 डिग्री है, ये 10 है, ये 13 है, इनके बीच के एंगल 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो हमारी ऐसे ऐसे हो गई, हमें क्या चेक करनी है, ए ऐसे। तो ए से क्राइटेरिया ऐसे होती है। देखिए क्या हमने मान लिया, ये एंगल हमारा कितना है, 55 डिग्री है, या मैं ये मान लूँ ये एंगल हमारा 65 है, ये भी 65 है, ये 8 है, ये भी 8 है। तो ये दोनों ट्राइंगलों को देखिए, क्या देखना है, इन ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की साइड इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कौन सी क्राइटेरिया है, ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए क्या होता है, LMN ट्राइंगल इक्वल लगा के ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, LMN कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब आपका इक्वल लगा के ये साइन बना होगा तो हम क्या कहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है। बात क्लियर हो गई? तो ऐसे क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं AAS क्राइटेरिया। AAS क्राइटेरिया का मतलब एंगल एंगल साइड। जैसे थर्ड नंबर में हमने देखा था क्या, कि दो एंगल्स के बीच में साइड आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स के बाद में साइड आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया XYZ एक ट्राइंगल ये है, LMN एक ट्राइंगल ये है। मान लिया ये 40 डिग्री, सॉरी हमने मान लिया ये 60 डिग्री, ये 25 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 25 डिग्री, और इसके बाद ये 7, ये भी 7। तो अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि AAS क्राइटेरिया फॉलो हो रही है। डबल एंगल, उसके बाद साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। या फिर देखिए ये 7 9 के, ये हमारी मान लो 9 है और ये भी 9 है। अब भी डबल AS मतलब AAS क्राइटेरिया फॉलो हो रही है। क्यों? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये डबल AS क्राइटेरिया होती है। डबल एस क्राइटेरिया में दो एंगल इक्वल होते हैं, उसके बाद वाली साइड इक्वल होती है। बात क्लियर? एक बात और याद रखिए, ये जितने भी क्राइटेरिया हैं ये क्यों ऐसा होता है, ये ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मैं इनका भी वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो उसमें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऐसे क्राइटेरिया से क्यों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, या ऐसे क्राइटेरिया से क्यों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, या डबल एस से ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मुझे क्लास का कोर्स लेकर के चलना है, तो कोर्स लेकर के चलने का मतलब है कि मैं इसे ओरल बता रहा हूँ। मैं जब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इन सब का प्रूवमेंट बनाऊंगा। बात क्लियर हो गई है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा बचा RHS क्राइटेरिया। RHS का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लिया क्या, PQR हमारा एक ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल हमने मान लिया LMN। ट्रायंगल हमने क्या मान लिया, LMN, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो देखिए दो राइट ट्रायंगल में अगर इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए और साथ में ध्यान से देखिएगा क्या, कोई एक साइड इक्वल हो जाए, मान लो LN इक्वल टू QR हो जाए या LM इक्वल टू PQ हो जाए, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, तो वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन वहां पे कौन सी क्राइटेरिया लगती है, राइट हैंड साइड RHS क्राइटेरिया लिखते हैं। जब 90 डिग्री एंगल दिख जाए तो आप तुरंत देखेंगे 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, तो वहां पे क्राइटेरिया कौन सी हो जाएगी, RHS क्राइटेरिया हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अच्छा एक बात और बिल्कुल नोट पॉइंट आप लोग बिल्कुल मान के बिठा लीजिए, SSA क्राइटेरिया नहीं होती है। SSA क्राइटेरिया नहीं होती है। कैसे? अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, और उसमें ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है,
तो ये एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइड साइड फिर एंगल, साइड साइड फिर एंगल, मतलब ऐसे क्राइटेरिया नहीं होती है। और होगी तो जब कब होगी ये? जब 90 डिग्री एंगल होगी, तब देखिए साइड साइड एंगल वाला प्रोसेस लग रहा है। लेकिन इस केस में जैसे ही 90 हो गया, उसे हम SSA ना बोल के क्या बोलेंगे? RHS क्राइटेरिया बोलेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो ये 5 क्राइटेरिया हमें याद रखनी है। किन्हीं भी दो फिगर्स को या किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कभी भी कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, तो इन 5 में से कोई भी एक प्रूफ कर देंगे, ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? तो ये देखिए हमने समझा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और उनकी क्राइटेरिया कौन कौन सी होती हैं। किसी भी ट्राइंगल को हम किन किन क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं और किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। SSA से क्यों नहीं कर सकते, इसका ये जवाब आपको मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। चलिए, इतना हमने कर लिया। इसके बाद अब हम इन्हीं क्राइटेरिया पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं अपना हम क्वेश्चंस कैसे करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, एंगल अपोजिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कोई ट्राइंगल है ABC, कोई ट्राइंगल क्या है, हमने मान लिया ABC। सपोज ए ट्राइंगल ABC हमें कह रहा है अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसमें हमने मान लिया AB इक्वल टू AC। तो हमें क्या पता है, ट्राइंगल ABC इन विच what AB is equals to AC। ट्रायंगल ABC है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, ये तो हमें गिवन है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड ये दोनों हैं, इनके सामने के एंगल भैया क्या होगा? AC के सामने के एंगल B, AB के सामने के एंगल C। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बात क्लियर है? तो मैंने बताया है, ध्यान रखिए कि कभी भी कोई थ्योरम प्रूफ करनी हो या कोई क्वेश्चन प्रूफ करना हो तो हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना की जरूरत पड़ती है। रचना मतलब कुछ फिगर में अपनी तरफ से हमें वर्क करने की जरूरत होती है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान समझिए। पॉइंट ए से BC पर, पॉइंट ए से BC पर या BC का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट D, BC पर परपेंडिकुलर खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? पॉइंट ए से BC पर क्या खींच लेंगे? परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC। भुजा BC पर AD लंब खींचा। तो अब देखिए ध्यान से, क्या इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, देखिए ट्राइंगल ABD और ABC में, ABD और ABC, सॉरी ACD में, ABD और ADC, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ध्यान से क्या है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हमें गिवन है। हमें रीजन भी लिखना पड़ता है किस बात पे हम इक्वल कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए AD इज इक्वल टू AD व्हाट, कौन। बात क्लियर है? अच्छा, हमने परपेंडिकुलर खींचा है तो ये 90 के भी 90, मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90। और अगर ईच 90 है तो मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखिए उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जाएगा सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल ADC। रीजन क्राइटेरिया कौन सी लगी है? राइट एंगल है, आर हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, आरएचएस क्राइटेरिया हमारी फॉलो हो गई। तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइडें या करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। मैंने बताया था कि तीनों कोण तीनों भुजाएं इक्वल होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा था जो भी क्राइटेरिया मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आपने फॉलो कर दी तो सारे एंगल सारे साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, तो फिर देखिए मैंने कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करा दी? आरएचएस क्राइटेरिया। अगर आरएचएस क्राइटेरिया फॉलो हो गई तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो वी कैन से एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हमारा हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C। अच्छा एक बात और देखिए, इसी क्वेश्चन में हम एक और क्राइटेरिया लगा सकते हैं। कौन सी? भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि दो साइडें इक्वल हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम एल्टीट्यूड खींचते हैं तो ये मीडियन का भी काम करता है, माध्यिका का भी काम करता है। किसका काम करता है? माध्यिका का। और अगर ये माध्यिका का काम करेगा तो मतलब क्या होगा? BD = CD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माध्यिकाएं होती हैं अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। BD = CD, तो BD = CD हो गया तो ट्रायंगल ABD और ACD में आप क्या लगा पाएंगे? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, तीनों साइड इक्वल। ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गई कि नहीं लग गई? तो इस ट्रायंगल में ट्रिपल एस क्राइटेरिया भी लग सकती है। तो आप कोई भी एक क्राइटेरिया लगा के इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा देंगे। बात क्लियर हो गई? तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नोट करिए फटाफट। So next question is what? Prove that triangle ABC is isosceles if median is perpendicular to BC. सिद्ध कीजिए कि कोई त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है यदि उनकी माध्यिकाएं BC पर लंब हो। मतलब कोई त्रिभुज ABC, हमारा एक त्रिभुज ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा अगर उसकी माध्यिका BC पर लंब हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखते हैं, हमने मान लिया ट्रायंगल ABC है। क्या है? ट्रायंगल ABC। अच्छा एक बात देखिए, हमसे मीडियन जो है BC मीडियन की बात कर रहा है, तो अगर BC पर माध्यिका की बात कर रहा है तो 110% ये A से खींची गई होगी कि नहीं खींची गई होगी? तो देखिए हमें क्या गिवन है ट्रायंगल ABC in which what? In which AD is median, AD is median and AD is perpendicular to BC। हमें ये गिवन है ट्रायंगल ABC जिसमें AD माध्यिका है और AD रेखा BC पर लंब है। मीडियन मतलब माध्यिका। क्या प्रूफ करना है? We have to prove isosceles triangle। ट्रायंगल ABC is isosceles। Triangle ABC is isosceles। That means we have to prove AB is equal to AC। हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम AB is equal to AC प्रूफ कर सकते हैं तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मीडियन परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 है। 90 है कि नहीं है? चलिए अच्छा देखते हैं और क्या। अब देखिए अगर AD मीडियन है, इफ AD इज मीडियन, अगर AD मीडियन है तो हम क्या कह सकते हैं? BD = CD एंड एंगल ADB = एंगल ADC। बात क्लियर? अगर AD मीडियन है तो BD = CD और
AD अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC। कोई प्रॉब्लम नहीं, बात क्लियर हो रही? आसान से मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। क्या? ट्रायंगल ABD एंड ACD ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में देखिए ध्यान से कैसे, इन दोनों ट्रायंगलों में ये BD साइड CD के इक्वल है, एक एंगल 90 है और ये वाली साइड कॉमन है। देखिए ध्यान से, BD इज इक्वल टू CD गिवन, क्या है? गिवन। एंड अनदर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज 90, व्हाट? इज 90। एंड नेक्स्ट AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तीन चीजें मिल गई। कौन सी क्राइटेरिया? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आरएचएस क्राइटेरिया लगेगी, भैया 90 डिग्री आया तो आरएचएस लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह आरएचएस नहीं लगेगी। आरएचएस में राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए AD भी राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो हम देखते हैं साइड, फिर एंगल, फिर साइड। साइड एंगल साइड मतलब दो साइडों के बीच में एक एंगल, एसएस क्राइटेरिया लग गई ना। यहाँ पे क्या हो गया? सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट ADC। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड, एसएस। क्लियर हो? अगर एसएस क्राइटेरिया से साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एफ सो व्हाट AB इज इक्वल टू AC। लिख देंगे CPCT। इसका फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बात क्लियर हो गई? AB इक्वल टू AC आ गई थी, और अगर ABC इक्वल टू AC आ गया सो ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलेस। बात क्लियर हो गई? आसान से समझ क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स को बिल्कुल आसान बना दूंगा। ट्रायंगल्स नाम का भूल जाओगे, आप लोगों को लगता है ट्रायंगल बहुत कठिन होता है, कुछ कठिन नहीं होता, मैं ऐसे बताऊँ। बात क्लियर हो? ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं हमारा 3rd क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट मीडियंस करेस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द मीडियंस करेस्पॉन्डिंग टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं की संगत माध्यिकाएं बराबर होती हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के संगत माध्यिकाएं बराबर होती हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो मैं बोलता हूं आप उसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने मान लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। क्या है? ABC। हमने मान लिया गिवन है एक ट्रायंगल व्हाट ABC। ट्रायंगल ABC इन विच, अब देखिए ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो AB बराबर AC होगा कि नहीं होगा? AB बराबर AC होगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है? हमसे कह रहा है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल हैं उनकी मीडियंस। तो देखिए AB पर खींची गई मीडियन C से जाएगी, AB पर खींची गई मीडियन कहां से जाएगी? C से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CD। और AC है, AC पर खींची गई मीडियन B से जाएगी और इसका नाम हम देते हैं B। तो हमें क्या प्रूफ करना है? व्हाट? टू प्रूफ BE इक्वल टू CD कि इक्वल साइडों पर खींची गई मीडियंस इक्वल होती हैं। बात क्लियर? चलिए देखिए। अच्छा एक बात बताइए,
जो ट्राइंगल्स की मीडियन होती है वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कि नहीं करती है? करती है। चलिए देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, गिवन है कि नहीं है? अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू ए सी बाई टू लिखने कोई कष्ट है? कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर ए बी लाइन ए सी के बराबर थी तो ए बी का आधा ए सी के बराबर है, मतलब हम ए बी के आधे को बी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए सी के आधे को सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा बी डी इक्वल टू सी क्या मिला? बी डी इक्वल टू सी ई। बात क्लियर हो गई? बी डी इक्वल टू सी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज होते हैं, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो उनके एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। मैंने अभी प्रूफ किया था, तो हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं क्या? हमें ये गिवन था एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी तो हमारा पता था, गिवन था कि नहीं था? ए बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें गिवन था। बात क्लियर है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए बी डी इक्वल टू सी मिल गया है और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मिल गया है, तो देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल बी सी ई, दोनों ट्राइंगल से देखिए बी सी डी और बी सी ई में ध्यान से देखिए क्या? बी डी इज इक्वल टू क्या? सी, एबो प्रूफ, हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। दूसरी चीज, इसके बाद एंगल बी, इस देखिए इस बी डी सी ट्राइंगल है, बी सी डी ट्राइंगल में बी डी और बी सी ई ट्राइंगल में ई सी, तो बराबर प्रूफ कर चुके हैं। देखिए बी सी डी ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू बी सी ई ट्राइंगल में एंगल सी, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। तीसरा नंबर देखिए बी सी, इस बी सी डी ट्राइंगल में बी सी ई ट्राइंगल में भी बी सी डी इक्वल टू बी सी कॉमन है। क्या है? कॉमन। बात क्लियर हो गई? अच्छा देखिए इन दोनों ट्राइंगलों में ये साइड इसके इक्वल, फिर एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, तो क्या आ रहा है? एस ए एस। क्या हो गया ट्राइंगल? बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट? बी सी डी ट्राइंगल टू बी सी ई। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड एस ए एस, किस क्राइटेरिया से? एस ए एस। अब देखिए अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। तो देखिए ध्यान से बी सी डी के लिए बी सी डी इज इक्वल टू बी सी ई के लिए बी ई, सी डी इक्वल टू बी ई हो गया। कैसे? सी बी सी डी से। सी बी सी डी का मैंने फुल फॉर्म बताया क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तुम्हारा प्रूफ हो गया सी डी इज इक्वल टू बी ई। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, प्रूफ दैट द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वली आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए आज के क्वेश्चंस में या आज के टॉपिक में हमने अलग अलग तरीके की कॉम्बिनेंसी देखी और उनके बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे इन्हीं कॉम्बिनेंसी पर बेस्ड। तो ये क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, जो क्वेश्चंस मैं आप उनसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ में ही आप अपनी बुक की पहली एक्सरसाइज लगा भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।